हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में दिए गई कविता फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये संपूर्ण कविता जो है काव्य संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी का काव्य संग्रह है। और इस काव्य संग्रह को आपको पूरा पढ़ना है, यानी कि इसमें जितनी कविताएं दी गई हैं वो सारी की सारी कविताएं जो है आपको पढ़नी है। लेकिन इतनी सारी कविताओं को पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को ही हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है महत्वपूर्ण है। बाकी कोशिश करिएगा कि एक नज़र ज़रूर इसकी जो कविता है उस पर देख ले। तो ये कविता जो है, इस पे प्रश्न जो आते हैं कि ये काव्य संग्रह किसका है, तो ये काव्य संग्रह केदारनाथ अग्रवाल जी का है और इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1965 ईस्वी। देखिए, प्रकाशन वर्ष भी महत्वपूर्ण होता है, तो इसका प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा। इसमें 1965 ईस्वी है। अब मैं आपको इसकी जो भूमिका लिखी गई है, इसमें कवि ने क्या चीज़ें कही है, तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। प्रस्तुत संकलन में संग्रहित मेरी सभी नई और पुरानी कविताएं एक साथ पर एक स्थान मिलेगी। इस संकलन की यही उपादेयता है। पहले भी मेरे 3 काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, अब उनमें से एक भी उपलब्ध नहीं है। यह संकलन उस कमी की पूरी करता है। इसमें वे कविताएं भी हैं जो उन संकलनों में थी। इस संकलन में कविताओं का रचनाकाल भी दे दिया गया है। इसमें सहृदय पाठकों को मेरे कृतित्व का विकास क्रम सहज ही प्राप्त हो सकेगा। इस विकास क्रम के बल पर मेरे कृतित्व का ऐतिहासिक मूल्यांकन भी होगा। आगे देखिए, कबीर का कहना है कि मेरे अब तक के पूरे कृतित्व का पूरा बोध इस संकलन द्वारा प्राप्त हो सकेगा। इस संकलन का नाम इसी में संग्रहित एक कविता के नाम पर रखा गया है, तो ये भी चीज़ महत्वपूर्ण है। मैं आपको वो कविता भी दिखा दूंगी। मैं नहीं बता सकता, ना मुझे याद है कि इन कविताओं की रचना किन परिस्थितियों में हुई। इस अभाव के बावजूद मेरी प्रत्येक कविता मेरी तत्कालीन रचना प्रक्रिया को थोड़ा बहुत अवश्य व्यक्त करेगी। बहुत पहले मैं जो लिखता था वह नहीं लिख पाता था। कठिनाई होती थी, कविता नहीं बन पाती थी, कभी एक पंक्ति ही बन पाती थी, कभी अधूरी ही पड़ जाती थी। तब मैं अपने में कवित्व की कमी समझता था, खींच कर रह जाता था। औरों को धड़ल्ले से लिखते देखकर अपने ऊपर क्षुब्ध होता था, मौलिकता की कमी महसूस करता था। तब मैं यह न जानता था कि कविता भीतर बनी बनाई नहीं रखी रहती। मैं समझता था कि वह कवि के हृदय में, मस्तिष्क में सहज सवरे रूप में पहले रखी होती है। तो ये कवि ने अपने विचार जो है इस संबंध में व्यक्त किए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, मैंने गीत भी लिखे हैं, वह भी दिए हैं। लोग कहते हैं कम होते हुए भी महत्वपूर्ण है। तो इसकी देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं अंतिम प्रक्रिया, इसकी अंतिम जो पंक्तियाँ हैं वो मैं पढ़ देती हूँ। अंत में मैं संग्रह के प्रकाशक, तो इसके प्रकाशक कौन है वो देख लीजिए, श्री शिव कुमार सहाय, कि उन्होंने इस संकलन के प्रकाशन का संकल्प लिया और इसे प्रकाशित किया। तो यहाँ लेखक के द्वारा आभार व्यक्त किया गया है इसके प्रकाशक शिव कुमार को। श्री बद्रीनाथ तिवारी का भी मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने अपना श्रम और समय देकर इसकी पूरी रूपरेखा जो है तैयार की और इसे अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। श्री इकबाल बहादुर श्रीवास्तव, अजीत पुष्कर और श्री कृष्ण मुरारी
पहाड़ियाँ भी मेरी कृतज्ञता के पात्र हैं, उन्होंने भी अपना योगदान दिया है। मैं श्री भगवान दास गुप्त का भी कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने यह संकलन प्रकाशित कराने के लिए विवश कर दिया। तो ये जितने नाम आए हैं आप एक बार इनको देख लीजिएगा, क्या पता इस पर आधारित प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाए कि लेखक जो है किन किन लोगों का आभार इसमें व्यक्त कर रहे हैं, या किन्होंने जो है, देखिए यहाँ पे इसके प्रकाशक कौन है ये प्रश्न आ जाता है, यहाँ कि किसने लेखक को फूल नहीं रंग बोलते हैं प्रकाशित करने के लिए विवश किया। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो गई जिस पे चर्चा हो गई। इसका प्रकाशन वर्ष आप देख सकते हैं 2 अक्टूबर 1965 को ये केदारनाथ अग्रवाल जी का लिखा गया है। अब इसमें कविता का शीर्षक या पहली पंक्ति, तो कविता जो है अलग अलग शीर्षकों पर आधारित है। तो पहला शीर्षक है वल्लरी तुम धूप हम हवा तुम। ये देखिए 15 से 64 तक जितनी कविताएं हैं वो इस नाम से है, और इसके अंदर और कविताएं जो है इसमें दी गई है, और इसमें देख सकते हैं आपकी तिथिवार भी इसमें दिया गया है। पहले हम जो है इसमें शीर्षक जो दी गए हैं उस पर चर्चा कर ले। दूसरा है 8 छोटी कविताएं शीर्षक। तीसरा है अस्थि के अंकुर। चौथा है रंग बोलते हैं, तो यही कविता जो है फूल नहीं रंग बोलते हैं तो 4 हो गए। आगे है 5 कुछ खिली अधखिली कविताएं, जिसमें है आग और बर्फ की वसीयत। ये 5 हो गए हैं, और ये 6 हो गया विपर्यस्त दिशाएं, और गोद में बह रही नदी 6 हो गया। तो ये 6 उपशीर्षकों में विभाजित है। ये मुख्य चीज़ हो गई जो मैं आपको यहाँ बता रही थी। तो क्योंकि देखिए अलग से बताने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ मैं सामने में आपको दिखा के ये चीज़ें बता रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये सच है या नहीं है। तो इसका 6 उपशीर्षक है इसके, ये आपने देख लिया, आपके सामने ही मैंने सारे शीर्षक पढ़ के दिखाए। तो 6 उपशीर्षक हो गए हैं। इसकी पहली कविता कौन सी है? चंद्रगहना से लौटती बेर, और दूसरा है बसंती हवा। और यूपीएचएससी के सिलेबस पे जो आपको पढ़ना है माझी ना बजाओ बंसी, वो कविता भी इसमें दी गई है। और इसके बाद जो यहाँ पे कविता है, तो चौथी जो इसमें शीर्षक है, चौथा जो उपशीर्षक है इसमें वो है रंग बोलते हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं। इनकी यही कविता है जो कि जिसका जो प्रकाशन वर्ष है देख लीजिए 30 अक्टूबर 1959 ईस्वी, और ये पेज नंबर 107 पे आपकी दी गई है। जो ये काव्य संग्रह जिस नाम से ये प्रकाशित है वो कविता इसमें चौथा उपशीर्षक है। इसमें कुल 6 उपशीर्षक है, जिसमें से चौथा जो है वो फूल नहीं रंग बोलते हैं, और ये आपका इसी नाम से संकलित है, और इसकी स्थापना जो है 30 अक्टूबर 1959 को है। तो ये हो गया। अब इसकी अंतिम कविता भी मैं आपको दिखा दूं कि इसके अंतर्गत इसकी अंतिम कविता जो है वो है खजुराहो के मंदिर, जिसका समय है 13 अप्रैल 1957 ईस्वी। तो इसकी प्रथम कविता कौन सी हो गई है? पहले तो शीर्षक देख लीजिए, शीर्षक के नाम जो है सारे एक जगह संकलित कर लीजिए, एक जगह लिख लीजिए। 6 उपशीर्षक है, चौथा उपशीर्षक मैंने आपको बता दिया। पहली कविता चंद्रगहना से लौटती बेर, और दूसरी कविता बसंती हवा है। अंतिम कविता इसकी खजुराहो के मंदिर है। तो ये जिस काव्य संग्रह जो जिस कविता के नाम से संकलित है, मैंने कहा वो कविता भी आपको दिखा दी जाए। तो एकदम छोटी सी कविता है, फूल नहीं रंग बोलते हैं पंखुड़ियों से। तो यहाँ आप देख सकते हैं एकदम छोटी सी कविता है, 30 अक्टूबर 1959 को लिखी गई थी, बहुत छोटी सी कविता है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो इसके अंतर्गत जितनी कविताएं हैं उन कविताओं की मैं व्याख्या भी आपको करवा दूंगी। तो अगर आप लोगों ने मुझे कमेंट में लिखा कि मैं इनकी व्याख्याएं कराऊं, तो इनकी व्याख्याएं हम शुरू कर देंगे। अन्यथा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इस कविता से संबंधित वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो चीज़ें आ जाती है
तो इस कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है, लेखक के क्या, कवि के क्या जो कथन है वो मैंने आपको बता दिए इस कविता से संबंधित, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, कौन कौन से उपशीर्षक है, पहली और अंतिम कविता कौन सी है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है इस कविता में, तो वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अगर फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी करिएगा। व्याख्या बोलेंगे तो वो भी मैं करवा दूँगी। धन्यवाद।